एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? देखो, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में भी क्या किया था, बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व किया था। उसमें ग्रामर सेक्शन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी सेट नंबर 1। ये 2025 का ही पेपर है। पिछली बार भी हमने 2025 का ही लिया था। सेट नंबर 1 ही था वो भी, लेकिन वो था 211 कोड। अगर देखना चाहते हो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो, मतलब तुमको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 211 था, आज हम कर रहे हैं 221। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इनके आंसर। मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको आंसर, थोड़ा सा वीडियो फास्ट रखेंगे। बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन बच्चों का। आ गया। चलो, क्या करना है आपको, कोई भी 10 क्वेश्चन करने। मेरी सलाह ये कि 10 के नहीं, 12 के 12 क्वेश्चन कर देना आप लोग। करना क्या कि 10 क्वेश्चन जो सबसे अच्छे आते हैं उसको पहले कर देना, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन कम आते हैं उसको लास्ट में कर देना, ठीक है। और 12 के 12 अटैम्प्ट करना। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। अब आपको जो है करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ड की इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। अब यहाँ पे कोई लेटर होगा और उसका ये पोर्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, ये ठीक है, इसमें से आपको भरना है। आई बिलीव दैट विद योर सपोर्ट, मेरा विश्वास है कि आपके सपोर्ट एंड डैश के साथ वी कैन फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन। तो हम लोग पा सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप भी एग्री करें और मैं भी एग्री करूं। दैट मीट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर्स इन्वॉल्व, और वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी की एक्सपेक्टेशंस को। तो बताओ जल्दी यहाँ पर क्या आने वाला है, फटाफट से सोच लो अपना आंसर, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, ठीक है। सोच लिया, चलो मिलाओ तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मिलता है या नहीं। कोऑपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक है। COS लिखना, डैश लगा के PERATION, यहाँ आएगा कॉपरेशन। आई बिलीव दैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन we can find a mutually agreeable solution that meets the expectations of all stakeholders involved. चलो, coming to the next one. Read the given sentence from an electric cooker's instruction मैनुअल। आपको इलेक्ट्रिक कुकर किसी ने खरीदा, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया कि भाई आपको ऐसे करना है वैसे करना है। इलेक्ट्रिक कुकर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो एरर, आपको एरर निकालना है। एरर यहाँ पर लिखना है और करेक्शन को आपको कहाँ लिखना है भाई, यहाँ पर लिखना है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। फॉर अवॉइड डैमेजिंग द अप्लायंस डू नॉट इमर्स द इलेक्ट्रिक कुकर इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। जल्दी से फटाफट से सोचो अपना आंसर। सोच लिया, चलो देखते हैं मिलता है या नहीं तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से। यहाँ पर फॉर अवॉइड नहीं होना चाहिए बच्चे, यहाँ होना चाहिए टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड, ठीक है, टू अवॉइड डैमेजिंग। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर और यहाँ आप लिख कर आओगे टू, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित एंड पल्लवी हैड अ कॉन्वर्सेशन। अमित और पल्लवी आपस में बात करते हैं अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ पल्लवीज इवेंट, पल्लवी के इवेंट के इनॉग्रेशन के बारे में। तो आपको रिपोर्ट करना है अमित के क्वेश्चन को। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, बहुत ही ध्यान से क्लास 10th के बच्चे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 10 में से 3-4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बैठ जाते हैं। तो चलो बनाते हैं। क्या है, अमित एंड पल्लवी हैड अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अमित ने पल्लवी से बातचीत करी है इनॉग्रेशन के बारे में, पल्लवी के इवेंट के। रिपोर्ट करना है अमित के क्वेश्चन को। अमित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डिड यू मैनेज टू गेट एनी स्पॉन्सर्स फॉर द इनॉग्रेशन। भाई क्या तुमने मैनेज कर लिया था स्पॉन्सर्स को अपने इनॉग्रेशन के इवेंट के लिए, जो कि शेड्यूल्ड है फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ बनेगा अमित आस्क्ड पल्लवी। कैसे बनाओगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे, तो अमित आस्क्ड पल्लवी इफ शी हैड क्यों आ रहा है, डिड लगा हुआ है, डिड चेंज होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। थोड़ा रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, हैड प्लस V3। और इफ़ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आ रहे हो, यू नो, इज एम आर से, वॉज वर्ड से, डू डस से, डिड से, तो इफ़ लगाते हैं, आगे असर्टिव बना देते हैं, ठीक है ना, रूल्स आते हैं ना। तो अमित इंक्वायर्ड पल्लवी इफ ही हैड मैनेज टू गेट, बस एनी रिस्पॉन्स, एनी जो है स्पॉन्सर्स फॉर इनॉग्रेशन इवेंट शेड्यूल जो है फॉर द नेक्स्ट को चेंज करेंगे फॉर द फॉलोइंग मंथ में, नेक्स्ट को चेंज करेंगे फॉर द फॉलोइंग मंथ्स में। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब रीड द डायलॉग बिटवीन भारती एंड हर ब्रदर मदर। भारती और उसकी मम्मी बात कर रहे हैं गीता के साथ रिगार्डिंग गीताज बर्थडे, गीता के बर्थडे के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या कहती है भारती। भारती कहती है, डू यू वॉन्ट टू गो टू अ हिल स्टेशन ऑन योर बर्थडे। तो भारती गीता से पूछते भाई क्या तुम अपने जन्मदिन पर किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहती हो। तो गीता कहती है, नो आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, मैं तो घर में रहना चाहती हूँ, एंड कॉल माई फ्रेंड्स ओवर, और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। अब तुम्हें सेलेक्ट करना है सही रिपोर्ट, मतलब दैट रिपोर्ट्स द अबव डायलॉग, ठीक है। तो सही ऑप्शन आगे दे रखे हैं। भारती पूछती है, भारती आस्क्ड गीता, आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ़ मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जब हम डू डज
डिड ये सब हटाएंगे, इज एम आर वॉज वर कुछ हटाएंगे, विल शेल कुछ हटाएंगे, हम इफ़ लगा के एसर्टिव बनाते हैं, इफ़ लगा के एसर्टिव बनाते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. इफ़ शी वॉन्टेड, डू यू वॉन्ट का क्या बन जाएगा, वॉन्टेड, सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो डू यू वांट का बन जाएगा इफ शी वांटेड टू गो टू द हिल स्टेशन ऑन हर बर्थडे. गीता रिप्लाई करती है निगेटिव, उसने कहा नो, तो इन निगेटिव आएगा, अगर वो यस कहती तो इन अफर्मेटिव आता, राइट. अब यहाँ पर देखो उसने मना किया दैट एंड सेड दैट, यहाँ से देखो जल्दी कौन सा आने वाला है, जल्दी से सोच लिया, सी वाला ऑप्शन आएगा. शी वॉन्टेड टू स्टे एट होम, उसने यही कहा था ना, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, बन जाएगा शी वॉन्टेड टू स्टे एट होम एंड कॉल हर फ्रेंड्स ओवर. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. इसी तरह के पेपर्स चाहिए, बोर्ड के पेपर करने, मेरे साथ बने रहो, हिंदी के पेपर भी करवाऊंगी तुम्हें. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. टू कंप्लीट द लाइन ऑफ नोटिस, कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होगा, उसकी लाइन को तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है, जो कि प्लेस हुआ है नोटिस बोर्ड पर ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के. प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी अ स्टाफ मीटिंग, तुम्हें इन्फॉर्म करते कि एक स्टाफ मीटिंग है इन द कॉन्फ्रेंस रूम में फ्राइडे को 7 जून को 10 बजे. इट इज़ क्या होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी, सिंपल आंसर है मैंडेटरी है. ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड दे दिया है बोर्ड ने, मैंडेटरी है सभी के लिए. आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एरर, फिर वही चीज़ है, एरर ढूंढना है, चलो ढूंढ लेते हैं. राइटिंग दिस बुक हैव बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन, भाई बुक को लिखना हैव क्यों आएगा, बुक को लिखना तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये, कि बुक लिखना तो एक कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो हुआ नहीं है, राइटिंग अ बुक कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, तो हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए. तो हैव का क्या बन जाएगा बेटा, हैज़ बन जाएगा. ठीक है, ये एग्जाम के एक दिन पहले का रिवीजन है, ध्यान से देख लो. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर, तुमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो एरर को आइडेंटिफाई करे, सप्लाई करना है करेक्ट आंसर, फिर वही चीज़ आ गई. द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का जो आगमन हुआ हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, एकदम क्रांति आ गई कम्युनिकेशन में इसके आने से. तो एंड बाय कनेक्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब इन अनप्रेसिडेंटेड वे. अब मुझे ये बताओ यहाँ पे तुम्हें क्या गलती नज़र आ रही है, बाय कनेक्ट होता है क्या, बाय कनेक्टेड होता है क्या, बाय कनेक्टिंग, कनेक्ट करके, बाय कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो बाय कनेक्टिंग होना चाहिए था यहाँ पर. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर ठीक है, इनमें से एक भरना होगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, इसमें से चारों में से एक ऑप्शन भरना है. टुडे वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. भाई आज जो है क्या है, पढ़ ही लेती हो. अच्छा चलो, कंप्लीट द गिवन एंट्री ऑफ अ पर्सनल डायरी, भाई किसी ने अपनी पर्सनल डायरी लिखी है, उसमें उसने लिखा है ये सब, ठीक है, तब फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है. आज मेरा दिन कैसा गया, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. तो ये लाइन तुम अपनी डायरी एंट्री में डाल सकते हो. टुडे वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस मेरे अंदर थे, अच्छे बुरे इमोशंस बहुत ज़्यादा, तो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. इट स्टार्टेड ऑफ, अब ये कैसे ठंडे हुए, कैसे शांत हुए, विद द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन, जब मुझे एक्साइटमेंट हुआ कि मैं हाँ कुछ शुरू करने वाली हूँ, एज आई शुरू करने वाली हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट को एट वर्क. तो इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना. चलिए आगे देखिए. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर एंड हिज कस्टमर, एक सेल्समैन और उसके कस्टमर के बीच में बातचीत होती है, तो उसका ही है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आ गया अगेन. सेल्समैन कहता है कि आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, मेरे पास ना स्पोर्ट्स वेयर की बहुत सारी रेंज है. तो कस्टमर कहता है ठीक है भाई, प्लीज़ शो मी समथिंग इन कॉटन फैब्रिक, तो मुझे कुछ थोड़ा कॉटन के कपड़े में दिखा दीजिए आप, विच इज़ सुटेबल फॉर समर्स. तो यहाँ पर क्या होगा, द सेल्समैन स्टेटेड, सेल्समैन ने क्या कहा, जल्दी बताओ क्या कहा, बस यही क्या कहा वही तो भरना है, मतलब ये इसको लेकर तुमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. दैट आई का बन जाएगा ही, दैट ही हैड, एच कैपिटल मत बनाना बीच में, दैट ही हैड अ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, बस सिंपल ही है. दैट ही हैड हैज़ हैव चेंज इनटू हैड, हैज़ हैव चेंज इनटू हैड, बन गया. बस चलो आगे देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द अनाउंसमेंट ऑन अ फ्लाइट. एक अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट में, उसको हमें कंप्लीट करना है. इन 30 मिनट्स में अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स, जो भी हमारे फ्लाइट अटेंडेंट्स है ना, 30 मिनट में मील सर्व करने वाले हैं, तो विल बिगिन आ जाएगा, शुरू करेंगे विल के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन विल बिगिन. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. 11th देख लेते हैं क्या है. कंप्लीट द लाइन, फिर वही है, सेव अर्थ पे है और लाइन को कंप्लीट करना है. पॉल्यूशन, इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड. पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन है कि आप भैया टाइम आ गया कि हम इस पर कुछ स्टैंड उठाएं. फॉर द हेल्थ ऑफ अवर प्लानट, हमारे प्लानट की हेल्थ के लिए. वी हैव गॉट टू लैंड अ हैंड, हमें सबको मिलकर क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए पोल्यूशन को, और मतलब रिड्यूस करना चाहिए अपने यूजेस को, एक तरीके से चीज़ों को हम जो यूज़ कर रहे हैं इतना सारा, रीयूज़ करना चाहिए सारी चीज़ों को, रिसाइकिल करना चाहिए. और यही एक भैया की है, यही एक तरीका है, हम कह सकते हैं. किस चीज़ का तरीका है, टू प्रिजर्व यानी बचाने के लिए, अवर वर्ड है ना, फॉर यू एंड मी.
द लास्ट वन इज प्लीज़ रिफ्रेन बाय, भाई गलती तो यहीं पर ही मिल गई, प्लीज़ रिफ्रेन बाय स्टैंडिंग नियर द डोर, डोर के पास से खड़े होने से बचिए, बिकॉज एज इट कुड लीड एन एक्सीडेंट, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो रिफ्रेन बाय होता है क्या, रिफ्रेन मतलब बचना, तो रिफ्रेन फ्रॉम होता है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, तो यहाँ पर बाय की जगह आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम। चलो बेटा ये पेपर भी हो गया हमारा कंप्लीट, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है, सारा लिटरेचर ग्रामर सारे सेक्शंस बनाएंगे, हिंदी का एसएसटी का सबका पेपर बनाएंगे। बने रहना इस चैनल पे और डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा इंग्लिश हिंदी के चैप्टर्स मैंने बहुत सारे बनाए लेकिन दूसरे चैनल पे, तो अगर आपको देखना है तो आप निधि भटनागर डाल के चैप्टर का नाम डालना, आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।